नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने एक लेटर हेड दिख रहा है जो कि है डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश। दिनांक भी देख सकते हैं, 13 तारीख का आपको ये लेटर हेड भी दिख रहा है, मतलब हाल फिलहाल का लेटर हेड है। ये चर्चाओं में क्यों है, जरा इसको फटाफट देख लेते हैं। लिखा हुआ है सेवा में माननीय सुनील सिंह साजन एमएलसी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, इनको ये पत्र लिखा गया है। और विषय लिखा है कि प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा मतलब सुपर टेट का उल्लेख घोषणा पत्र में कराने के संदर्भ में। पत्र आप लोगों से जुड़ा हुआ है और आप लोगों के भविष्य का एक निर्धारण करने वाला पत्र है। फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन ये विवाद में क्यों आया ये भी देखना ज़रूरी है। लिखा हुआ है, महोदय सादर अवगत कराना है, चाहता हूं कि प्रदेश में आपके शासनकाल में उपरांत योगी शासनकाल में पूरे 5 वर्षों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया, परंतु प्रत्येक वर्ष लगातार 5 वर्ष तक प्रदेश में डीएलएड तथा बीएड में 4 लाख छात्रों का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे लगभग 20 लाख प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करके लिखित परीक्षा देने के लिए प्रतीक्षारत हैं। महोदय, आपसे निवेदन है कि शैक्षणिक गुणांक व भर्ती ना करा के लिखित परीक्षा करा के उसके प्राप्तांक के आधार पर भर्ती कराने की प्रक्रिया का उल्लेख अपने घोषणा पत्र में कराने की कृपा करें। तो जो मुख्यतः बात दी गई है उसको ज़रा ध्यान से फिर से पढ़ लेंगे कि महोदय, आपसे निवेदन है कि शैक्षणिक गुणांक पर भर्ती ना करा के, मतलब जो गुणांक है उनको ना करा के, और लिखित परीक्षा मतलब सुपर टेट करा के उसके प्राप्तांक के आधार पर भर्ती कराने की प्रक्रिया को उल्लेख किया जाए। मतलब घोषणा पत्र में ये लिखना है कि हम गुणांक से कोई मतलब नहीं, सीधे आपका सुपर टेट और सुपर टेट के आधार पर ही हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे, ऐसी मांग रखी गई है इस पत्र के द्वारा, जिससे हम सभी 20 लाख प्रशिक्षु जो हैं के लिए समानता का अवसर प्राप्त हो सके तथा प्रदेश के नव निहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्राप्त हो सकें। आता निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराने का कष्ट करें। तो ये आपके नीचे जिन्होंने ये पत्र लिखा है उनका नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसी कुछ मांग रखी गई थी इस पत्र के द्वारा। फिर इस पत्र के बाद आप ही लोगों के बीच में एक विवाद खड़ा हुआ, और विवाद ये खड़ा हुआ कि अगर शैक्षणिक गुणांक को नहीं लिया जाएगा, मतलब जो आप एकेडमिक गुणांक को नहीं लिया जाएगा, तो पुरानी भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव भी होंगे। और एक धड़ा ऐसा भी है जो शैक्षणिक गुणांक के तौर पर ही अपनी नियुक्ति को एक तरीके से फिक्स करता है, मतलब जिसके शैक्षणिक गुणांक बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके बीच में रोष हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बीएड या फिर बीटीसी के बीच में जो 1-8% का जो आपको अंतर मिलता है परसेंटेज में, उसमें कहीं कुछ ना कुछ बवाल देखने को मिला। तो फिर एक नया पत्र जारी किया गया, उस नए पत्र को भी फटाफट अब देख लेते हैं। बाकी भवदी अवधि सब कुछ सेम है, और अंतर कहाँ आया है उसको देख लेते हैं। आप इस मोटी हेडिंग को फटाक से लास्ट में फिर से पढ़ेंगे कि महोदय, आपसे निवेदन है कि केवल शैक्षणिक गुणांक पर भर्ती ना करा के, देखिए फटाफट इसको दोबारा समझ लीजिए, शब्द आ चुका है कि महोदय, आपसे निवेदन है कि केवल शैक्षणिक गुणांक पर भर्ती ना करा के लिखित परीक्षा का प्राप्तांक एवं शैक्षणिक गुणांक को शैक्षणिक प्राप्तांक के गुणांक पर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का उल्लेख अपने घोषणा पत्र पे करें। मतलब बाद में एडिट किया गया है। फिलहाल ये जो पत्र आया है इस पर साइन किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ खाली है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों में रोष ना हो, आपस में बिल्कुल भी बवाल या फिर विवाद ना हो, क्योंकि बदलाव कर लिया गया है। लेकिन मैं एक बात समझना चाहूँगा इस पत्र से, और वो ये है कि भवदीय में किसी का साइन नहीं है। बिना किसी को एक्सेप्ट करवाए, जब तक आप किसी को ये देंगे नहीं, अपना आप नीचे नाम लिखेंगे नहीं, तब तक जो पत्र होता है वह किसी काम का नहीं होता। ये भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोनों पत्रों में अंतर आप बड़े ही प्यार से देख सकते हैं, लैंग्वेज का भी अंतर देख सकते हैं, और उस पत्र की महत्वपूर्णता के लिए नीचे भवदीय खाली एवं कोई मोहर साइन सील नहीं दिख रही। देखते हैं क्या ये सच है या फिर केवल
माहौल को शांत करने के लिए एक बात रखी गई है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है एक बात कि जो चुनाव का दौर है इसमें अखिलेश यादव जी की पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी, उन्होंने आप लोगों से वादा किया है, जो आपके जो मित्र गए हैं मिलने, कि वो 97,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे। लेकिन वो मौखिक तौर पे कहा गया है, तो ये बात उठी है कि मौखिक नहीं, आप अपने घोषणा पत्र में ही इसको सीधे उतारिए। तो इसके अंतर्गत मांग रखी जा रही है अब लिखित में, तो लिखित चीज़ को बहुत ध्यान से भेजना चाहिए, और लिखित चीज़ में अगर कोई भी त्रुटि है तो वो आप लोगों के लिए आगे जाके नुकसानदायक हो सकती है। तो ज़रूर अपने लीडर से बात करिए, जो चीज़ वहाँ पहुँची है उसकी सही जानकारी रखिए, क्योंकि इस लेटर को तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक इसमें नीचे साइन, सिग्नेचर या फिर मोहर नहीं होते हैं। आपने लास्ट तक वीडियो देखी, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी खबर जो आपसे रिलेटेड है वो आप तक सबसे पहले इस चैनल के द्वारा ही पहुंचेगी, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सबसे पहले में सबसे पहले सिर्फ आप हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।